हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 03। और लेक्चर नंबर 1 में हमने मैट्रिक्स क्या होता है उसके टाइप्स देखे थे। ठीक है, जिसमें कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सारे हमने कवर किया था लेक्चर नंबर 01 में। और लेक्चर नंबर 02 में हमने आपको दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करना है, दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, ये हमने आपको सिखाया था। और कुछ उसके बेसिक हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किए थे। जिस तरीके से स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमने क्लास 12 में अच्छे से कवर नहीं किया, तो उसके बेसिस पे। और देखो बेटे, पहले तो मैं फाउंडेशन के ऊपर काम करूंगा। जब तक आपका बेस अच्छा नहीं होगा, हमें भी क्वेश्चन कराने में मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूं कि जो उसका कंसेप्ट है, पहले कंसेप्ट को डील करें, उसके बाद में हम क्वेश्चन को डील करें। ठीक है, तो कंसेप्ट पहले समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को लगाएंगे। तो लेक्चर नंबर 03 में हम कवर क्या क्या करेंगे। लेक्चर नंबर 03 में हम मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स देखेंगे, उसके प्रॉपर्टी देखेंगे, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स करवा देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स करा देंगे, ट्रांसपोज करा देंगे, और कुछ क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 03 में करेंगे। लेक्चर नंबर 04 में बेटे जो मैट्रिक्स में हम कवर करेंगे, वो हम आपको रो ऑपरेशन कवर करा देंगे कि कैसे रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। उसके बाद में हम रैंक मैट्रिक पे जंप करेंगे। ठीक है, और आपका डिफरेंशियल कैलकुलस 2 भी साथ में चल रहा है, तो आपको 3 लेक्चर ही मिलेंगे वीकली। ठीक है, तो बेटे मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सवाल यही आता है कि मैट्रिक्स, अगर तो हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, या 3 मैट्रिक्स गिवन है, तो उन मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। पहला सवाल तो मेरे हिसाब से दिमाग में ये आना चाहिए। तो एक बात याद रखिएगा, मैंने कॉपी करके इसलिए रखा है ताकि टाइम बच जाए हमारा। ठीक है, मैं बात कर रहा था मल्टीप्लिकेशन करने का रूल क्या होगा। तो बेटे एक चीज हमेशा याद रखना, रूल पे हम पहुंचेंगे। पहली बात तो समझते हैं कि दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स को आप तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो यदि फर्स्ट मैट्रिक का आपका कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो बराबर हो, तभी आप प्रोडक्ट कर सकते हो। नहीं आए समझ में? समझो फिर से। ठीक है, हम दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं यदि फर्स्ट मैट्रिक का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो बराबर हो, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात तो आपको माइंड में रखना है। ठीक है, और ये रूल ही है। तो पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन ए मैट्रिक्स is equal to the number of row in B matrix, कह रहा है कि यदि A मैट्रिक्स का कॉलम और B मैट्रिक्स का रो दोनों आपस में बराबर हो, तो हम उसका प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ नहीं है, मैं बोल रहा हूं। यदि A मैट्रिक्स का कॉलम और B मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर है, तो आप उसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा भाई कि बराबर है या नहीं। तो देखो, मैट्रिक्स जब देता है तो उसमें शो करता है, ठीक है, कि 2x2 ऑर्डर का है या 3x3 ऑर्डर का है या 3x2 ऑर्डर का है। ठीक है, इससे हमें क्या करना है, पहले उसके कॉलम को चेक करना है और रो को चेक करना है कि क्या इन दोनों के कॉलम और रो बराबर है। अगर बराबर है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके अलावा जो बचेगा वही आपका मैट्रिक्स आएगा। सेकेंड केस पढ़ते हैं। इफ AB इज डिफाइंड, AB को हम डिफाइंड कर सकते हैं। इफ नंबर ऑफ कॉलम इन A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन B, हम AB को डिफाइन कर सकते हैं यदि A मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल हो B मैट्रिक्स के रो के, तब। ठीक है, अब देखिए, जरा सा ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिए। ए मैट्रिक्स हमने लिया है A11, A12, A21, A22। ठीक है, A11 का मीनिंग मैंने आपको समझा चुके हैं। A11 का मीनिंग ये होता है, मतलब ये होता है
ठीक है, कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A11 का मीनिंग क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 का मीनिंग क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A22 का मीनिंग बेटा होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये बेटा रो होता है, ठीक, और ये कॉलम होता है, कॉलम, ठीक है, कॉलम होता है, ठीक है। इस चीज को मैं पहले लेक्चर में समझा चुका हूं, ठीक है। ए मैट्रिक्स हमने ले लिया, बी मैट्रिक्स हमारे पास में है B11 और B12 और B21 B22, ठीक है। इसका ऑर्डर है m/n, ठीक है, इसको बाई पढ़ेंगे बेटे m/n। और बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है p/q, ठीक है। तो अब देखो ए मैट्रिक्स का क्या है, कॉलम देखना है, और बी मैट्रिक्स का क्या देखना है बेटे, रो देखना है, ठीक है। ये रो होता है, ठीक है, और ये आपका कॉलम होता है, ठीक है। ये चीज माइंड में रखो, मैं इसको रफ करूंगा अभी, ठीक है। तो देखना है एन और पी को यानी कि जो ए मैट्रिक्स है उसका कॉलम देखना है, बी मैट्रिक्स का रो देखना है, उसके अतिरिक्त उनके अलावा जो बचेगा बेटा वही मैट्रिक्स मिलेगा। सपोज दैट अगर यहां 2/3 होता और ये 3/2 होता, जरा सा देखो, तो देखो 3 अगर देखा जाए तो फर्स्ट कॉलम का रो कितना है, बनाया हूं, इसको चेंज नहीं किया, समझाने के लिए रिपीट कर रहा हूं, इसको चेंज नहीं किया, ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूं यार, ठीक है। तो 2/3 में मान लिया, एजप्शन ले लिया, ठीक है, 2/3 का है, ठीक है, और ये 3/2 का है। तो बेटे 3 यानी कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है उसका क्या देखना है, उसका देखना है कॉलम, तो कॉलम कितना है 3, और इसका क्या देखना है, रो, तो 3 और 3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये चेक करना है। अब जो मैट्रिक्स बनेगा वो आप खुद एनालिसिस कर सकते हो, समझ सकते हो, जो बचा क्या बचा 2 और 2, यानी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। कितने का बनेगा, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। चलते हैं आगे में यार, देखो सबसे पहले बेस के ऊपर मैं काम करूं, याद रखना बेस जितना अच्छा होगा उतनी आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे, किसी भी चैप्टर को आप लगा रहे हो, ये बात ध्यान में रखें। तो मैट्रिक्स क्या मिलेगा, m/q मिलेगा, ठीक है। हम उसको एग्जांपल में समझाएंगे, पहले आपकी प्रॉपर्टी करा दे, फिर मल्टीप्लाई करने का तरीका और इस प्रॉपर्टी को कुछ वेरीफाई करें। मूव करते हैं आगे। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा कंफ्यूजन यहां आता है, समझिएगा। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि मल्टीप्लाई करने का हमारा क्या रूल होना चाहिए, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन आता है, ठीक है। तो देखो C11 का मीनिंग क्या हो गया, अगर देखा जाए तो C यहां लिया, एलिमेंट कुछ भी ले लो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो ऑफ A एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ B, समझने की कोशिश करना, ठीक है, स्किप करेगा। मल्टीप्लाई का रूल ये होगा कि फर्स्ट रो जो ए मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो को पकड़ेंगे और बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम पकड़ेंगे, लेकिन वहां दोनों को सम रखना है, ठीक है, दोनों को सम लेना। जैसे कि अगर मैं करने जाऊं, जरा समझाने की कोशिश करता हूं, देखो ए बी निकाल रहा हूं, सपोज जेड में ए बी निकाल रहा हूं, ठीक है। तो देखो इसका मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट रो है बेटा, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। हम नीचे की तरफ चलेंगे, A11 को किसके साथ मल्टीप्लाई, B11 के साथ करेंगे, बीच में प्लस देंगे, यहां लिखा हुआ ना सम ऑफ, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। आगे में हो गया क्या कंप्लीट इसका, ठीक है। अब इसके चले तो A12 A12, ठीक है, इनटू B21, ये एक एलिमेंट कंप्लीट हुआ बेटा, किसका कंप्लीट कौन हुआ, ये वाला कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से जब कॉमन दे के आप काम करेंगे, ठीक है, फिर इनका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो जगह यहां है नहीं, हम जब करवाएंगे तो आपको दिखा देंगे, तरीका यही रूल होगा, यही लिखा हुआ C12, समझो आराम से बताता हूं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करना है एडिशन के साथ में, फर्स्ट रो को
सेकंड कॉलम के साथ में एडिशन करना है, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन करना है एडिशन के साथ में, ठीक है। उसी प्रकार से आप पकड़ेंगे क्या, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करना है एडिशन के साथ में, ठीक है, मतलब जोड़ते जाना है उसको, एडिशन करना, तब तो यार एक एलिमेंट बनेगा, नहीं तो एक एलिमेंट ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये रूल लो गया। उसी तरीके से सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, मिटा रहा हम सिखाएंगे, अभी परेशान मत। C12 का मीनिंग भी सेम हो गया बेटा, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ए एंड सेकंड कॉलम, जो हमने बात बताई। अब कुछ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, हम अभी क्वेश्चन लेंगे, प्रॉपर्टी की बात करें तो देखो मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता बेटे। अगर आप सोच रहे हो कि ए बी BA के इक्वल होगा तो नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं, इस चीज को ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। सेकंड में है एसोसिएटिव लॉ को ये होल्ड करता है, ठीक है। अब जरा सा देखो जरा, अगर आप इन दोनों को देखा जाए, ठीक है, तो चाहे मैं ब्रैकेट में ए बी रखूं, सी को ब्रैकेट के बाहर रखूं, मिलेगा क्या, ABC ही मिलेगा, या तो ए को बाहर कर लूं और BC को रखूं, तो बेटे मिलने वाला है ABC ही, ऑर्डर को इग्नोर किया जाए तो, ठीक है। थर्ड केस में है कि अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर से, समझो जरा, सुना अलग तरीके से समझाऊंगा, आराम से समझो, मुझे लग रहा है मैं तेज बोल रहा हूं, आराम से बोल रहा हूं, समझो ए मैट्रिक्स है आपके पास में, ठीक, और B और C तीन मैट्रिक्स, चाहे या तो आप B और C मैट्रिक्स को ऐड कर लो, फिर A के साथ में मल्टीप्लाई करो, रिपीट कर रहा हूं, B और C को ऐड कर लो दोनों मैट्रिक्स को, फिर A के साथ मल्टीप्लाई करो, या तो A और B मैट्रिक्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, A और C मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, बाद में ऐड करो बेटा, तो मैट्रिक्स जो होगा ये बराबर ही आएगा, नहीं आया समझ में। कहने का मतलब ये है कि अब देखो ये दोनों क्या है, एडिशन के फॉर्म में, ठीक है, एडिशन के फॉर्म में B और C मैट्रिक्स, ठीक है। इनका प्रोडक्ट हम या तो दोनों को अलग अलग करें, ठीक है, या तो दोनों जोड़ के मल्टीप्लाई करें। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं या तो ऐड कर लें दोनों को, मल्टीप्लाई कर दें ऐड करने के बाद, या तो ऐड करने से पहले हम मल्टीप्लाई कर दें ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और फिर इन दोनों को अगर चाहो तो आप ऐड कर दो मैट्रिक्स को ना, तो शायद वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है, जो मैट्रिक्स आपका रिजल्ट में आना चाहिए था। आगे बढ़ चलते हैं, कह रहा इफ ए एंड आई, यहां आई क्या है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, याद रखिएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल 1 1 1 1 होता है, कहीं मैंने यूनिटरी भी कह दिया ना, तो उस चीज को जरा ध्यान में रखना, ठीक है। इफ ए एंड आई आर स्क्वायर मैट्रिक्स, कह रहा है यदि ए मैट्रिक्स और आई मैट्रिक्स ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब दोनों का ऑर्डर सेम हो, ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों का बराबर हो, ठीक है, सेम ऑर्डर, देन लिख दिया यहां पे सेम ऑर्डर अगर है दोनों का, ठीक है। फिर से समझाऊं, ए मैट्रिक्स और आई मैट्रिक्स ये दोनों यदि आपका स्क्वायर है और दोनों का ऑर्डर सेम है, तब ए को मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, या तो आई को मल्टीप्लाई करो ई मैट्रिक्स के साथ, रिपीट, ए को मल्टीप्लाई करो आई के साथ में, या तो आई को मल्टीप्लाई करो ए के साथ में, हमेशा रिजल्ट मिलेगा क्या, ए मैट्रिक्स मिलेगा। क्या रिजल्ट मिलेगा, ए मैट्रिक्स। बेटा ये गेट के हिसाब से ये सब प्रॉपर्टी जो है ना, ये सब बड़ा मायने रखता है, ठीक है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अगर शुरू से बना के चलोगे ना, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा गेट का क्वेश्चन लगाने में, ठीक। तो ये चीजें तो यार हमने प्रॉपर्टी करा दिया, ठीक है। अब मेरा हक बनता है कि क्वेश्चन करवा के आपको दिखाऊं कि जितनी बातें हमने यहाँ बोला है कि भैया ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो उसको जरा सा हम आपको वेरीफाई करवा देते हैं कि क्या जो बात हमने कहा है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो एक हम मैट्रिक्स छोटा सा ले लेते हैं जो आपको हम समझाने के लिए यही हम समझा सकते हैं,
ठीक है, काफी जगह है। जरा सा देखिएगा, हम दो मैट्रिक्स ले लें, चलो यार इसको कॉपी ही कर लो, उसके बाद में मैं समझाता हूँ, जगह नहीं मिलेगा क्या फायदा। अब क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करवा देते हैं। लेट ए मैट्रिक्स 2 4 3 2 और बी मैट्रिक्स है 1 3 -2 5। ठीक है, क्या करना है आपको फाइंड करना है, फाइंड ए बी। एक 2 by 2 ऑर्डर का करवा देते हैं और एक आपको करा देते हैं 3 by 3 ऑर्डर का। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि ऑर्डर को चेक करोगे। देखो ए मैट्रिक्स आपके पास में दिया गया है, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है। ठीक, ऑर्डर कितना है 2 by 2 का। और बी मैट्रिक्स आपके पास में है 1 3 -2 5। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है 2 by 2 का। फर्स्ट का क्या देखोगे आप, कॉलम, ए मैट्रिक्स का कॉलम और इसका रो आपस में बराबर है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी इक्वल टू, ठीक है, ए बी निकालना ना। ठीक, तो 2 4 3 2, 4 को सही से लिख दो यार। और बी मैट्रिक्स है 1 3 -2 5। ध्यान रखिए, दो ही क्वेश्चन कराएंगे ये। चलिए, पहले तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो मैं इस तरीके से एरो शो करता हूं बाहर, ताकि मिटाने में हमें आसानी हो। सम के साथ 2 को मल्टीप्लाई 1 के साथ, एक एक स्टेप शो करूंगा जो अपना तरीका है। ठीक है, अपना तरीका क्या है, बिल्कुल कंसेप्ट को लेके चलना है। प्लस, ठीक है, प्लस 4 को मल्टीप्लाई 2 के साथ, 4 × -2, ये कंप्लीट हो गया। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ में चलना है। ठीक है, 2 × 3, 2 को मल्टीप्लाई 3 से कर दिया, प्लस 4 को मल्टीप्लाई 5 से, 4 × 5। देखो भाई साहब, एक तो आपका कंप्लीट हो गया। सिमिलर इसको मिटा दो। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ में करना है, चलो यहीं शो कर देते हैं, मिटाना मिटा ही देंगे। ठीक, तो 3 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, 3 × 1, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करो -2 के साथ, 2 × -2। ठीक, ये कंप्लीट। चलो अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ में करना है। ठीक है, तो 3 × 3, ठीक है, 2 × 5 प्लस के साथ। ठीक, आगे में चलते हैं यार। देखो जिसको आता बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं आए कोई बात नहीं, हम करवा ही रहे हैं। 2 को मल्टीप्लाई 1 के साथ में 2, 4 2 8। ठीक है, माइनस और प्लस माइनस, 2 3 6, 4 5 20, क्लोज कर दिया ब्रैकेट को, 3 1 3, माइनस प्लस माइनस, 2 2 4, 3 3 9, 5 2 10। फाइनली क्या मिलेगा, तो फाइनली मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो भाई, 8 में 2 चला गया, -6, 20 6 26, 4 में 3 चला गया भैया, बचा 1, 9 10 19। ठीक है, तो ये आया ए बी का वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से निकालना है आपको। 3 by 3 ऑर्डर का हम करवा देते हैं। जरा सा देखिएगा, मैं निकाल रहा हूं ए बी, तो जगह कम है तो क्या करता हूं, क्वेश्चन को यही सॉल्यूशन में लिख के स्टार्ट करता हूं। ठीक है, ऐसे आप लोग समझदार हो यार, इंजीनियरिंग कर रहे हो तो समझदार ही हो। ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ में, चलो 2 को मल्टीप्लाई 1 के साथ में 2 × 1, प्लस 3 को मल्टीप्लाई 0 के साथ में 3 × 0, 4 को मल्टीप्लाई 3 के साथ में 4 × 3। ठीक, फिर इसी को सेकेंड कॉलम के साथ करना भाई। ठीक है, ये मिटा दिया मैंने, ये मिटा दिया। थोड़ा डिस्टरबेंस होगा, खांसी मुझे हो रहा है, इसीलिए लेक्चर नहीं दे रहा था। काफी ज्यादा खांसी हो रहा था, जिसकी वजह से लेक्चर आप लोग को नहीं दे रहा था। शायद लगता होगा कि यार लेक्चर नहीं दे रहे। 2 को मल्टीप्लाई 3 के साथ में करेंगे तो 2 × -3, फिर 3 को मल्टीप्लाई 2 के साथ में प्लस 3 × 2
4 को मल्टीप्लाई 0 के साथ में 4 इंटू 0, ठीक है, जगह है, काफी जगह है। 2 को मल्टीप्लाई 5 के साथ में, तो 2 इंटू 5, और 3 को मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 4, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, 4 को 5 के साथ में 4 इंटू 5, ठीक है। चलो यहां तक आ गए। अब यहां से थोड़ा हम मिनिमाइज करें। पहला आपके पास में रो कंप्लीट हो गया तीनों कॉलम के साथ में। सेकंड लेके चलो, 3 को मल्टीप्लाई 1 से 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, 4 इंटू 0, 5 को 3 से करो भैया, 5 इंटू 3 कंप्लीट, ठीक है। 3 को करो तो 3 इंटू -3, 4 को मल्टीप्लाई 2 के साथ में 4 इंटू 2, 5 को मल्टीप्लाई 0 के साथ में 5 इंटू 0, ठीक है। उसी प्रकार से इसके साथ में भी करो, थर्ड के साथ, तो 3 को मल्टीप्लाई आप कर दो 5 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई कर दो आप 4 के साथ, 5 को मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, ठीक है। आगे में चलते हैं। थर्ड रो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम के साथ, 4 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 4 इंटू 1 प्लस 5 को मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे 5 इंटू 0, 6 को मल्टीप्लाई 3 से करोगे 6 इंटू 3, फिर 4 को मल्टीप्लाई करोगे -3 के साथ में 4 इंटू -3 प्लस 5 को मल्टीप्लाई 2 के साथ में करोगे 5 इंटू 2, 5 हो गया भैया। 6 को मल्टीप्लाई 0 के साथ में करोगे 6 इंटू 0 कंप्लीट। थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ में मिटा देता हूं इसको, समझदार हो गए होंगे। 4 को मल्टीप्लाई 5 से 4 इंटू 5 प्लस 5 को मल्टीप्लाई 4 के साथ 5 इंटू 4, 6 को मल्टीप्लाई 5 के साथ में 6 इंटू 5। चल 2 को मल्टीप्लाई 1 से 2, 0 इसके साथ में 0, 4 3 जा 12, 2 लिख रहा हूं मैं, ठीक है, कहीं मिस्टेक हो तो देख लेना। 3 2 जा 6 माइनस के साथ प्लस 6, 4 को 0 के साथ में भैया 0, 5 2 जा 10 प्लस है लिखो, 4 3 जा 12 और प्लस 5 और 20, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 3, 0 के साथ में 4 से मल्टीप्लाई 0, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 माइनस के साथ, 4 2 जा 8, 5 को मल्टीप्लाई 0 से 0, इसको मल्टीप्लाई करो 5 3 जा 50 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25, ठीक है। ऐसा लग रहा है ना हमने टेबल पढ़ रहे हैं। आगे भी चलते हैं। 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4, 5 को मल्टीप्लाई 0 से 0, 6 को मल्टीप्लाई 3 से 18, 4 को मल्टीप्लाई -3 से 12, बीच में प्लस है प्लस रखो, 5 2 जा 10, 6 को 0 से करेंगे भैया तो 0 मिलेगा, 4 को 5 से 20, 5 4 जा 20, सही, और 5 6 जा 30। एक तरीका है आपको मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। ये टाइम टेकन होता है, पहले बता दूं, मल्टीप्लिकेशन टाइम टेकन होता है, घबरा के मत करना। और मैट्रिक्स सबसे ज्यादा बेवफा होता है, मैट्रिक डिटरमिनेंट धोखा दे जाता है बेटे, इसलिए लास्ट में करना। ऐसा ना हो कि एग्जाम के फर्स्ट क्वेश्चन ही मैट्रिक्स का उठा लो, पता चले 1.5 घंटा ऐसे निकल गए, तो इसको आराम से लास्ट में किया जाता है। गलती होने की इसमें संभावनाएं जो होता है ना, प्रोबेबिलिटी, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है गलती होने की। ऐड करो भाई 40 0, अरे 6 में 6 गया 0, ये आ जाएगा 30 और 12 42, इसको जोड़ो जरा सा 18, सबट्रैक्ट करोगे तो -1, इसको ऐड करोगे तो 25 16 15, यानी कि 15 और 16 31 और 25, तो यह आ जाएगा 6 और यह आ जाएगा 5, ठीक है, सही है, ठीक, यह आ जाएगा 56। आगे में 18 4 22 होता है,
हम सब ने 22 ही पढ़े है ना, 18 और 4 पे जोड़ेंगे। ठीक है, आगे जब सब्ट्रैक्ट करोगे 12 रुपए में 10 गए भैया, बचा -2, इसको जोड़ो 20 और 20 40, 40 और 30 70। तो ये आया यार ए बी का जब आप प्रोडक्ट करोगे। हमने इसलिए करके दिखाया कि जो प्रोडक्ट का रूल है वो आप यही फॉलो करोगे। ठीक है, बाकी बात इंजीनियर लोगों को समझाने की जरूरत नहीं होता है, समझदार होते हैं, मैच्योर बच्चा होते हैं। फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लेकिन वही सेकेंड ईयर से बब्बर शेर बन के उभरता है। ठीक है, तो बेटे अपना बेस पे काम करो। ठीक है, और कोई टेंशनबाजी करने वाली बात नहीं माइंड में लेके आना है, चिल करो, मस्त होके पढ़ो। ठीक है, कॉपी किया जाए। अब हम आपको करवाते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब समझते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, पहले मैं समझाता हूं, बाद में लिखा हुआ बातें समझाऊंगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स तब डिफाइन करते हैं यदि हम रो और कॉलम दोनों को इंटरचेंज कर दें, तो चेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलता है उसको हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। या तो ट्रांसपोज वो फेनोमेना होता है जब किसी भी मैट्रिक्स के, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को या कॉलम और रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो उसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। एक बार और समझो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जब रो और कॉलम, कॉलम और रो के दोनों एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो उसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। अब जरा पढ़ते हैं डेफिनेशन। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाय चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम, कह रहा है कि एक मैट्रिक्स जो है हमें मिलता है यदि हम रो के जो एलिमेंट है उसको कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम के एलिमेंट जो है उसको रो में चेंज कर दें, तो उसे हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। हम आगे पहुंच गए। इट्स रो इनटू कॉलम्स एंड कॉलम इनटू रो इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। वही बात है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम तब डिफाइन करते हैं यदि हम मैट्रिक्स ए के रो के एलिमेंट कॉलम में शिफ्ट कर दें और कॉलम के एलिमेंट रो में शिफ्ट कर दे, तो उसे हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका आपके पास में जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो है ए डैश और ए का पावर टी। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज डिनोट करने का तरीका है। बेटे थोड़ा डिस्टर्ब होगा, खांसी तेज होगी। आगे में चलते हैं, देखिए जरा सा बेटे। अब अगर हमें निकालना है ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है, तो देखो ट्रांसपोज हम ए का कर रहे हैं जो हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो ट्रांसपोज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहले मैं शो करके दिखाऊं 1 2 3 1 -1 2 3। ठीक है, सॉल्यूशन करके यहां से लिखते हैं। ठीक है, और इसको हटा देते हैं 4 -2 3। ठीक, अब बेटे सुनो, ट्रांसपोज ले रहा हूं मैं, ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना, तो इसका ट्रांसपोज कर दो यार। जब इसका ट्रांसपोज करोगे ना, ऐसा करके टी लिख देते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज करोगे तो क्या करना है, रो का एलिमेंट और कॉलम के एलिमेंट आपस में चेंज करना। तो बेटे जो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो उसको फर्स्ट कॉलम बना दो 1 2 3। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देना है, फर्स्ट कॉलम बना देना है। ठीक है, उसी प्रकार से सेकंड में भी करो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो -1 2 3। थर्ड रो को देखो जरा सा, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो 4 -2 3। ठीक है, तो यार इजी है। करना क्या है, करना क्या है जरा सा समझो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। या तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दो, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दो, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दो। तो इस तरीके से आप ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। मिटा दो इसको, आगे में चलते हैं। प्रॉपर्टी देखते हैं कुछ ट्रांसपोज का।
बहुत प्यारा प्रॉपर्टी है, उसको डिस्कस करते हैं। तो बेटे कह रहा है कि यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पहले से आपने ले रखा है और दोबारा फिर उसका आप ट्रांसपोज करोगे ना, तो वो ए मैट्रिक्स मिलेगा। ए मैट्रिक्स का मतलब सेल्फ बन जाएगा, खुद का। नहीं समझे बात को? ऐसे समझो, समझाने के लिए कह रहा हूं, मैट्रिक्स से हट रहा हूं जरा सा। देखो, अगर मान लो सपोज है कहीं लिखा है 2 का पावर -1 और फिर इसका पावर -1 लिखा है, जरा सा देखते रहना। पहले आप क्या करोगे, पहले इसको आप चेंज करो जरा सा, तो 1/2 का पावर -1, ठीक आ गए। फिर इसको चेंज करोगे बेटे तो ये मिलेगा 2। यही कह रहा है कि यदि किसी मैट्रिक्स, यदि ए मैट्रिक्स को अगर आप 2 बार ट्रांसपोज कर दो तो आपको ए मैट्रिक्स मिलेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास में कोई ए मैट्रिक्स है, उसको 2 बार ट्रांसपोज कर दोगे तो वो ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, एक बार ट्रांसपोज किया फिर अगेन ट्रांसपोज कर दिए तो ए मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, सेकंड केस में आ जाते हैं, केस नहीं है, प्रॉपर्टी। देखो समझाऊंगा अपने तरीके से, ठीक है। ब्रैकेट ए प्लस बी का ट्रांसपोज है इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। देखो, या तो ए और बी दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लो और जोड़ने के बाद में ट्रांसपोज लो, ठीक है। या तो फिर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, फिर दोनों का सम करो तो ये बराबर होगा। नहीं समझ में आए, समझो। ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर। ठीक है, ऐसे समझो, ऐसे समझो। मान लो 2 + 4 है, 2 + 4 है, लेकिन ट्रांसपोज यहां नहीं समझा रहा हूं। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि आपको पहले जोड़ लो फिर ट्रांसपोज ले लो, ठीक। या तो पहले ट्रांसपोज ले लो फिर जोड़ो। तो वही कह रहा है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। ठीक है, या अब से थर्ड में आते हैं, जरा समझो। हम इसका क्वेश्चन ट्रांसपोज का सिखाई दिए, इसको एक बार और ट्रांसपोज लेके देख लो, ये प्रॉपर्टी में आ जाओगे। उसी प्रकार से ए और बी दो मैट्रिक्स ले लो, दो मैट्रिक्स को पहले क्या करो, एक बार ट्रांसपोज लेने से पहले जोड़ लो फिर ट्रांसपोज लो, और एक बार आप दोनों का ट्रांसपोज अलग अलग ले लो फिर दोनों को ऐड करो, देखना बराबर है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी गलत थोड़ी होगा यार। सी में कह रहा है कि यदि हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर दे फिर ट्रांसपोज ले तो वो बराबर होगा दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद जो प्रोडक्ट में रिजल्ट आएगा उसके बराबर होगा। नहीं समझ में आया, फिर से समझो। ए बी का ट्रांसपोज बराबर होगा बी ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा ट्रांसपोज बी और ट्रांसपोज ए। ठीक है, या तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज के बराबर होगा। ठीक है, मिटा दिए, मैं तुम्हें क्वेश्चन करके दिखाता यार। ठीक है, चलो दिखाते हैं। ए मैट्रिक्स हमने ले लिया 2 1 2 1, ठीक है, और कोई बी मैट्रिक्स ले लिया, जरा समझना, रैंडमली ले रहे हैं। 2 2 3 1 -1 ले लिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को पहले जोड़ते हैं, ए प्लस बी को ऐड कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कर रहा हूं 2 और 2 4। ठीक है, उसके बाद में आगे में चलते हैं, ऐड करने का ये तरीका है। ठीक है, और इसको जोड़ो जरा सा भाई, 1 2 3 2 5 0। ठीक है, अब क्या करो, इनका ट्रांसपोज लो, ए बी का आप ट्रांसपोज ले लो। जब ट्रांसपोज लोगे तो क्या करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 4 3 और इसको आप सेकंड में मैनेज कर दो, ये आ गया रिजल्ट, याद रखना। अब क्या करना है, दोनों का ट्रांसपोज पहले ले लो। ठीक है, दोनों का ट्रांसपोज लो, तो ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं, यानी कि बी ट्रांसपोज ले रहे हैं। बी ट्रांसपोज क्या मिलेगा, 2। फर्स्ट रो है आपके पास में, फर्स्ट कॉलम में बदल दो, बदल दिया। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 3 -1, ये क्या आ गया, बी ट्रांसपोज। उसी प्रकार से ए ट्रांसपोज लो भाई, ए ट्रांसपोज लोगे तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, सेकंड, कुछ मिस्टेक हो गया।
ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। ऐसा लगा मुझे कि मिस्टेक में बोल गया, अगर बोल जाए तो कोई बात नहीं है, थोड़ा रेक्टिफाई करना। अब इन दोनों को जोड़ो जरा, ठीक है, दोनों को जोड़ रहे हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल टू, जोड़ रहा हूं, 2 और 2 डायरेक्ट कर रहा हूं, जगह नहीं है ना, 2 और 2 4 3, ठीक है, 2 को 2 के साथ जोड़ दिया, 6, सही है, 5 आ जाएगा। फिर 2 और 1 3, -1 + 1 0। आप देख सकते हो कि दोनों रिजल्ट जो है वो सेम आया है, यही कहना चाह रहा आपसे। तो देखो ये रैंडमली हमने कोई मैट्रिक्स को डिजाइन कर लिया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है स्टेटमेंट इनका, अब इसी प्रकार से आप यहां क्या करोगे, ए बी का पहले प्रोडक्ट करोगे, फिर ट्रांसपोज लोगे। सेकंड केस में क्या करोगे, बी ए का ट्रांसपोज ले लोगे, ए का ट्रांसपोज ले लोगे, फिर प्रोडक्ट करोगे। आप ये देखोगे, आप ये ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा पता है, दोनों का रिजल्ट सेम होगा जिस तरीके से हमने किया, ठीक है। तो प्रॉपर्टी वही कह रहा कि यदि आपके पास में कोई मैट्रिक्स गिवन है, उसको 2 बार ट्रांसपोज ले लो तो ए मैट्रिक्स के बराबर होगा, ठीक है, या ए मैट्रिक्स होगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज है, सॉरी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी, ठीक है। और ए बी का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होगा ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ऑफ ए का, ठीक है, इसके इक्वल होगा। तो इस तरीके से ट्रांसपोज का जो है कंसेप्ट कंप्लीट होता है। सिमेट्रिक और स्टियोसिमेट्रिक और करवा देते हैं, ठीक है। 2 टॉपिक को और डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम लोग इस लेक्चर को बाइंड अप करेंगे। एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरे पास में है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतना कवर करने के बाद में यार प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम तब डिफाइन करते हैं यदि हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें तो वो ए मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आया, समझिएगा। आपके पास कोई ए मैट्रिक्स दिया है, अगर आप उसका ट्रांसपोज लो, ठीक है, तो अगर ए मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। डिफिनेशन से समझाते हैं, समझो। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। कह रहा है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम तब सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, या कहते हैं या कहेंगे यदि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। तो मैट्रिक्स हो सकता बी गिवन हो, तो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है, ए मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो हम उससे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो जरा सा ध्यान दो। ये ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, ठीक है, ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। यार डिस्टर्बेंस के लिए थोड़ा क्षमा चाहते हैं, खांसी ज्यादा हो रही, क्या करूं। ए मैट्रिक्स गिवन है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं और ये इस मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा तो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो ट्रांसपोज लो, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं, जरा ध्यान दो। ए मैट्रिक्स से पहले लिख लो, -1 2 3 2 5 6 3 6 4, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, ठीक है। जब आप ट्रांसपोज लोगे, ठीक है, ट्रांसपोज लोगे, अगर ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने के बाद में, अगर ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने के बाद में ये मैट्रिक्स जैसा दिखने लगे, ठीक है, या ये मैट्रिक्स बन जाए, ठीक है, या इस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, तो ही हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। चलो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 2 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 5 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये 4 है बेटा, 3 6 4। जरा एलिमेंट को मिलाओ, एलिमेंट मिलाओ और देखो 1 2 3
सॉरी -1 2 3 -1 2 3 2 5 6 2 5 6 3 6 4 3 6 4 यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। तो जो गिवन मैट्रिक्स है बेटा वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। उसी प्रकार से हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं यदि कोई आपके पास में मैट्रिक्स ए गिवन है और उसका ट्रांसपोज लें तो ए माइनस ए मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। नहीं आए समझ में? फिर से समझाते हैं। यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लो, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लो और माइनस ए मैट्रिक्स मिले तो उसे हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नहीं आया समझ में? फिर से समझो। A square matrix A is said to be skew symmetric matrix if transpose of A is equal to minus of A। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को तब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे यदि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स मिले तो हम उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चेक करते हैं क्या स्टेटमेंट सही है। तो ए मैट्रिक्स का ले रहे हैं हम ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज हम अभी नहीं शो करते हैं, ठीक है, करते हैं, परेशान मत हो। 0 2 -3 -2 0 1 3 -1 0, ठीक है। अब ट्रांसपोज लो, चेक करो जरा सा, चेक करो क्या आता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 2 -3 -2 0 1 3 -1 0, ठीक। अब चेक करो भैया, है अलग अलग है। और अगर इसी में माइनस निकाल लूं, जरा सा समझने की कोशिश करना। अगर मैं माइनस निकालूं तो क्या आएगा? माइनस निकालने का मतलब है कि इससे माइनस बाहर कर लूंगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। माइनस निकालने का मतलब यह है कि इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात। निकालने का मीनिंग मत रहो, मल्टीप्लाई माइनस से कर दो, ठीक है। या तो माइनस बाहर ले लो, तो जो प्लस वो माइनस, जो माइनस वो प्लस। 0 +2 -3 -2 0 +1 +3 -1 0, ठीक है। आ गया? गौर करो जरा सा, यही मैट्रिक्स है। क्या इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए? यही तो स्टेटमेंट कह रहा बेटे। क्या कह रहा है स्टेटमेंट? समझो जरा सा। यदि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल हो जाए नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स के तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और यदि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल हो जाए ए मैट्रिक्स के तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। कॉपी किया जाए बेटे।